मार्शल यूनिवर्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो फैंग आउ होता है वो उसी पॉइजन मास्टर से फाइट करता है। तो अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो पॉइजन मास्टर होता है उसकी बॉडी को एक्सप्लोर करने की वजह से पूरे कैब के अंदर पॉइजन फैल गया था। फिर हम वहीं पे फैंग आउ को देखते हैं जहाँ पे वो अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी सेव करने के लिए वहीं पे अपने हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और इसी के साथ साथ कैब से बाहर जाते हुए कहता है जल्दी करो, हमें जितना जल्दी हो सके इस कैब से बाहर निकलना होगा। फिर कुछ देर के बाद वो सभी सेफली कैब के बाहर आ गए होते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से फैंग आउ की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग गई थी। उसके बाद वांग फैंग तुरंत ही एक स्पिरिट क्रिस्टल को निकालते हुए फैंग आउ को दे देती है, जिसको मिलने के बाद फैंग आउ उसे वहीं पे रिफाइन करने लगता है। स्पिरिट क्रिस्टल की वजह से उसकी एनर्जी रिकवर होने के साथ साथ उसके बॉडी से काफी ज्यादा थंडर एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखने के बाद फैंग बेंजी कहता है अरे नहीं, इसने तो अपनी बॉडी को रिकवर करने के साथ साथ ब्रेक थ्रू कर चुका है, यानी कि यह वॉरियर रियलम की पीक पे पहुंच चुका है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग फैंग आउ को शाबाशी देने लगते हैं। फिर उसके बाद फैंग आउ फैंग बेंजी से कहता है सीनियर, आप मेरी इंजरी पूरी तरीके से हील हो चुकी है, क्यों ना मैं आपकी इंजरी हील करूं। यह सुनने के बाद फैंग बेंजी उससे कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी वजह से मैंने पॉइजन पे छुटकारा पाया, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो फिर फैंग आउ कहता है सीनियर, क्या आपको मेरी एबिलिटी पे यकीन नहीं है। यह सुनने के बाद फैंग बेंजी भी एग्री हो जाता है। फिर फैंग आउ उन्हें भी हील कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी वापस लौट रहे होते हैं। तो फिर फैंग आउ फैंग बेंजी से पूछता है सीनियर, मुझे लगता है इन कुछ दिनों में आपने कुछ ज्यादा ही एनिमीज बना दिया। ये सुनने के बाद फैंग बेंजी कहता है असल में ऐसा नहीं है, मैं चियान सिटी से बिलोंग करता हूँ। चियान सिटी की जो सिटीजन है वो इस सिटी के लिए अपने नए सिटी लॉर्ड को सिलेक्ट करना चाहती है। सिटी के अंदर एक और फैमिली मौजूद है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। वो ये नहीं चाहेंगे कि मैं सिटी लॉर्ड बनूं, शायद इसी वजह से उन लोगों ने मेरे पीछे इन सभी को भेजा था और इन सभी चीजों को तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ये ऐसा सुनने के बाद फैंग आउ सोचता है ये जो पॉइजन मास्टर वाला मैटर है वो चैंग सिटी से रिलेटेड है, आखिरकार इसकी असली वजह क्या हो सकती है। और फिर कुछ ही देर के अंदर वो लोग चियान सिटी के अंदर पहुंच गए होते हैं। फिर उसके बाद फैंग आउ उन सभी को बाय बाय करते हुए कहता है कई दिनों तक आप लोगों ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा, इसके लिए थैंक यू। इसके बाद सीनियर फैंग बेंजी भी कहता है ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो चियांग सिटी में आके उनसे जरूर कहना। वहाँ पे फेई फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वे भी कहते हैं ब्रदर फैंग मुझसे मिलने के लिए जरूर से आना। और फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग आउ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने ग्रैंड फादर के मेंशन के सामने पहुँच गया होता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद उसे कुछ डाउट होता है क्योंकि सिटी के आसपास एक भी पर्सन नहीं मौजूद होता है। ग्रैंड फादर के मेंशन के सामने जाकर उसे और भी ज्यादा डाउट होने लगता है। इस वजह से वो गेट में ना जाकर छुपते हुए अंदर से जाने की कोशिश करता है। फिर मेंशन के अंदर आते ही कई सारे सोल्जर्स के साथ साथ एक पर्सन ही उसे तुरंत ही घेर लेता है और वो पर्सन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरीके से घुसने की, शायद तुम्हें जी फैमिली ने भेजा होगा। तो फैंग आउ उसे समझाने की कोशिश करता है मैं जी फैमिली से नहीं हूँ, पर वो पर्सन नहीं मानता और अपने सोल्जर्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। फैंग आउ सभी सोल्जर्स को काफी ज्यादा इजीली तरीके से पीट दिया होता है। यह देखने के बाद वो पर्सन कहता है तो फिर तुम यहाँ पे मरो। इसी के साथ साथ ये जो पर्सन होता है फैंग आउ के अंकल, और वो तुरंत ही फैंग आउ के ऊपर हमला कर दिया होता है। पर फैंग आउ काफी इजीली तरीके से उनके अटैक को रोक लेता है और उनसे फाइट करने लगता है। जहाँ पे फाइट करने में फैंग आउ को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, पर फैंग आउ काफी ज्यादा इजीली तरीके से उन्हें पीछे कर दिया होता है। इससे पहले कि फैंग आउ के अंकल उसके ऊपर फिर से हमला करते कि तुरंत ही फैंग आउ एक जेट पेडेंट को निकाले जो कि उसकी मदर ने उसको दिया था। ये पेडेंट देखने के बाद उसके अंकल उसके ऊपर हमला करने से रुक जाते हैं और ध्यान से फैंग आउ की ओर देखने लगते हैं और फैंग आउ कहता है अंकल मैं फैंग आउ हूँ। उसके बाद उसके फैंग आउ को तुरंत ही पहचान गए होते हैं। फिर वो कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और पूरी तरीके से अपने मदर की तरह ही दिखते हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलाता हूँ। फिर उसके बाद वो दो वहाँ से फैंग आउ के ग्रैंडफादर के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद फैंग आउ के ग्रैंडफादर फैंग आउ को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और कहते हैं क्या हाल चाल है, तू तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, कोई लड़की तेरे से सेट है कि नहीं। फिर फैंग आउ कहता है समझ लो एक सेट है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी। उसके बाद उसके
ग्रैंडफादर उससे कहते हैं, लास्ट टाइम हमें पता चला था कि तुम तियानवो वर्टेक्स को ओपन करने में नाकामयाब रहे। इसी वजह से मेरे साथ साथ तुम्हारे अंकल भी काफी ज्यादा परेशान हुआ करते थे, पर तुम अब इस मुश्किल से दूर हो चुके हो और अपने तियानवो वर्टेक्स को भी ओपन कर चुके हो, तो अब इससे हम काफी ज्यादा खुश हुए। उसके बाद फेंगाओ कहता है, शायद ये मेरे लक की वजह से हो पाया। फिर उसके बाद उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा उदास होने लगते हैं। फिर वो अपने अंकल से पूछता है। फिर उसके बाद उसके अंकल कहते हैं, असल में जो जी फैमिली के मास्टर है वो तुम्हारे सिस्टर से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से खिलाफ है, जिसकी वजह से जी फैमिली हमारे ऊपर हमेशा ही दबाव डालता रहता है। ये सुनने के बाद फेंगाओ परेशान होते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिटीजन चंग के अंदर कोई ऐसा मास्टर लॉ मौजूद नहीं है जो कि इस चीज को रोक पाए? तो ये सुनने के बाद उसके ग्रैंडफादर कहते, शायद ऐसा ही समझ, पता नहीं जी फैमिली हमारे साथ कुछ दिनों से ऐसा क्यों कर रही है। वो धीरे धीरे काफी ज्यादा क्रूर होता जा रहा है। फिर सिटी की जो बाकी फैमिली है उसके साथ भी ऐसा क्यों नहीं करती? यह सुनने के बाद उसके अंकल भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, जी फैमिली तो हमेशा से ही काफी ज्यादा घमंडी हुआ करता है। सिटीजन सिटी के अंदर हमारे जैसे जितने भी फैमिली मौजूद है, जी फैमिली को कभी अच्छी नजर से नहीं देखते। मुझे नहीं मालूम कि इस बार क्या हुआ, पता नहीं शादी के अंदर छोटे छोटे फैक्शन को इनवाइट क्यों कर रहे हैं, पता नहीं वो लोग इस शादी के अंदर क्या करने वाले हैं। उनका मकसद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सुनने के बाद फेंगाओ अपने ग्रैंडफादर से कहता है और उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर उसके ग्रैंडफादर उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें इन सभी चीजों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे पहले अपने जूनियर सिस्टर से जाके मिलना चाहिए। फिर ये सुनने के फेंगाओ भी अपने जूनियर सिस्टर से मिलने चला गया होता है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगाओ के सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी कि तभी वहीं पे फेंगाओ भी पहुँच गया होता है और फिर अपने सिस्टर को बुलाने लगता है। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।